दोस्तों स्वागत है आपका। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं योग और दुर्योग, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में कि शत्रु वृद्धि योग, यानी कि आप कुंडली में शत्रु वृद्धि योग किस प्रकार से घटित होता है। कई कारण हैं आपके इसमें शत्रु वृद्धि योग में ग्रह स्थितियों के कारण, लेकिन अगर ये योग है, इस प्रकार की कुंडली में आपके योग है, तो ये शत्रु वृद्धि योग है। आपको करना क्या है कि आपको हमेशा अपने शत्रु से बच के रहना है, और हो सके तो उनसे डायरेक्ट आपको जो है लड़ाई या इस तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो देखने वाले हैं कि इस योग में कौन सी ग्रह स्थिति होती है, तो यह योग का निर्माण होता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए यहाँ देखते हैं। इस योग में आपको देखना है कि आप यहाँ पर कौन कौन से भाव, तो इस योग में आपको कुंडली के 6वें भाव को और आपके 8वें भाव को ध्यान में रखना है। यानी कि कुंडली के 6वें भाव के या और 8वें भाव, ये दोनों कहीं पर युति हो जाए। या कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। जैसे कि आप में वृषभ लग्न की बना लें तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो यहाँ पर ये बताया जैसे कि यहाँ पर अब 7, यहाँ पर तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और 9वें भाव स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु अगर कहीं भी कुंडली में युति में हो जाएं, और साथ अभी तो सभी के सभी शुभ ग्रह हैं, लेकिन इस योग में यही बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है कि 6वें भाव स्वामी और 8वें भाव स्वामी कहीं पर एक साथ बैठे हों और उनके साथ कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो, तो ये होता है शत्रु वृद्धि योग। अगर यही आपकी कुंडली अगर किसी और लग्न की हो जाती है यहाँ पर, तो ये सूत्र ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया 1, अब यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो गया 8। तब यहाँ पर बुध और मंगल, अब इसके साथ मान लो चंद्रमा आ जाए, शुक्र आ जाए, कोई भी एक और शुभ ग्रह इसके साथ बैठ जाए, तो ये होता है शत्रु वृद्धि योग। या 6वें और 8वें भाव का संबंध, 6वें भाव का संबंध और 8वें भाव का संबंध आपकी कुंडली के 4th भाव में हो जाए। कुंडली के स्वामी जो है, भाव के स्वामी 4th भाव में बैठे हों, तब भी ये हो जाता है आपका शत्रु वृद्धि। तो ऐसी अगर स्थिति आपकी भी कुंडली में है, तो आप शत्रुओं से अपने हमेशा जो है बच के, या आप उनसे वाद विवाद से हमेशा दूरी बना के रखें। क्योंकि 6वां भाव आप जानते हैं रोग रिपु ऋण का है, और 8वां भाव आपका है मृत्यु का। तो ये दोनों अगर साथ में हो जाएं, तो आपको जो है युद्ध, रोग, रिपु ऋण से मृत्यु समतुल्य कष्ट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन दोनों भाव के स्वामी अगर एक साथ हैं और कोई शुभ ग्रह भी आपके साथ में है वहाँ पर, या 4th भाव में इनकी युति बनी हुई है, तो ये है स्थिति। बस शत्रु वृद्धि आप ना चाहते हुए भी आपके शत्रु हमेशा वृद्धि, मतलब कि हमेशा एक नए शत्रु बनते ही रहेंगे। तो इस योग में आपको इनसे बच के रहना है। तो आज के लिए आज हम जो देखें यहाँ पर जाना कि शत्रु वृद्धि योग कुंडली में किस प्रकार से घटित होता है या किस प्रकार से बनता है। आने वाले वीडियोज़ में और भी जो योग हैं उनके साथ में उपस्थित होता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।